ये नया भारत है और इस नए भारत में एक चीज तो साफ है, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, हर कोई यही कहता है इस नए भारत के बारे में कि ये छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर इसे छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, यही इस नए भारत की पहचान है। मैं हूं सचिन। 2047 में विकसित बनने की तरफ बढ़ रहा है भारत। अब आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने के लिए भी तैयार है। जो भारत को बुरी नजर से देखेगा, अब उसका अंत बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि भारत चाहता है। सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी और बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने देखी, सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आतंकवादी चाहे शहबाज शरीफ के पाकिस्तान में छुपे हो, अमेरिका में हो, चाहे कोई आतंकी कनाडा में हो, जस्टिन ट्रूडो भी ध्यान से सुन ले और कोई और भी सुनना चाहें तो वो भी ध्यान से सुन ले। जहां आतंकवादी छुपे हैं, अगर वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो बचेंगे नहीं। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अब अमेरिका भी भारत के साथ है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय से खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू पर सवाल किया गया कि क्या अमेरिका भारत के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेने वाला है। अमेरिका कह रहा है कि भारत आतंक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो अमेरिका बीच में नहीं पड़ेगा, यानी अमेरिका सीधे तौर पर आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही एक बार फिर आतंकवादियों को चेतावनी दी है। तो आज देश का सवाल इन्हीं सब सवालों के साथ कि आतंकवादियों पर पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका, किस तरीके से जो है भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। As I have said before, the United States is not going to get into the middle of this, but we do encourage both India and Pakistan to avoid escalation and find a resolution through dialogue. जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। तो देश का सवाल बिल्कुल सीधा साफ है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, हमने देख लिया है कि अगर यहां पर कोई भी साजिश रचेगा तो हाल उसका वही होगा, भले वो पन्नू क्यों ना हो। और अमेरिका इस चीज़ को मानता है, रशिया भी कह चुका है। देश का सवाल आज इन बड़े सवालों के साथ दुनिया भर में पाकिस्तान की मदद से पहले आतंकवाद से अब परेशान हो चुका है। दूसरा, क्या अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा दोस्त है। तीसरा सवाल, अमेरिका के बयान के बाद पाकिस्तान की हालत क्यों खराब है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के उलझुल बयान आने लग गए हैं। वो वहाँ पर जो अपने आतंकी थे उनको बचा रहा है। भारत ने तो कहा ही नहीं कि हम आपके घर में घुस के मारेंगे, तो आप क्यों जो है खौफ खाने लग गए हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं आपको बता दें, एम्बेसडर पशुपति मुखर्जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, और हमारे साथ हैं मेजर जनरल सुधाकर जी, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट। आलोक मेहता सर हैं हमारे साथ पथिकृत पैने हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। सुशील वकील है, कश्मीरी पंडित। एसएन सिंह है हमारे साथ, बीजेपी स्पोक पर्सन। और विजय कौशिक हैं हमारे साथ कांग्रेस से। सबसे पहले मेजर जनरल सुधाकर सर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। हमने तो नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। जब हमने नाम नहीं लिया तो पाकिस्तान में क्यों इतनी हलचल है कि देखिए वो जो सरबजीत का कातिल है वो जिंदा है, भारत ने तो कुछ कहा ही नहीं। और अमेरिका तो वैसे ही अप्लॉज कर रहा था। वो किसी और क्वेश्चन पे पूछा गया था कि भारत जो भी करे ये उसका इंटरनल मैटर है, भारत जो है अपनी सोवरेनिटी जानता है। तो भारत अपने हितों की रक्षा करनी जानता है, तो इसमें पाकिस्तान में खलबली कैसे। या फिर ये नया भारत है, यहां पे भारत के खिलाफ जो भी कोई कुछ करेगा उसका अंजाम वैसा ही होगा। राजीव, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया। आपकी आवाज बढ़ाता हूं। अभी सुनाई दे रहा है आवाज? जी 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 जी। ओके।
सबसे पहले बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आपने आपके शो में मुझे इनवाइट किया। हमारे को Pleasure, sir. पैनलिस्ट को शुभकामनाएं और व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपके सवाल है, सवाल का जवाब आपने दे चुके हैं। ये नया भारत, एक आत्मविश्वास की भारत, रिसर्जेंट सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया की ये एक झलक है। और ये झलक बार बार कहने से नहीं होता है, करके दिखाने में बहुत ही मजा आता है। इसमें हिंदुस्तान ने पहले भी करके दिखाया है, थोड़े साल पहले, और अभी आने वाले साल में। देशों के नाम लेने से ये कामयाब नहीं होता है। मैं तो कहूँगा एक पड़ोस देश है हमारा दुश्मन, जिसका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जिसका नाम कहीं कुदरती मुंह से निकल जाता है, वो डर के बारे पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। आज के दिन में विश्व में अगर एक कुदरती एक ओपिनियन बिल्ड हो रहा है, ये बहुत साल पहले होना था। 1997-99 में हिंदुस्तान ने जब एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया था काउंटर टेररिज्म के बारे में यूनाइटेड नेशंस में, तो उस समय से लेके अभी तक विश्व में कोई डेफिनेशन हम उसको तैयार नहीं कर पाए हैं कि टेररिस्ट है कौन। किसी देश का फ्रीडम फाइटर किसी देश का टेररिस्ट, और किसी देश का टेररिस्ट जो है वो किसी देश का फ्रीडम फाइटर बन जाता है। मेरे विचार के मुताबिक समय आ गया है, कोई भी इंसान कहीं पे भी विश्व में किसी देश में अगर वायलेंट एक्टिविटी के वजह से इंसानियत के खिलाफ कोई भी अगर नुकसान पहुंचाता है, तो उसको टेररिस्ट का डेफिनेशन मानना जरूरी है। समय आ गया है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई भी देश हो, किसी भी देश में कोई टेररिस्ट को कोई अगर सपोर्ट देता है, ब्लैक लिस्टेड टेररिस्ट जिसका रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू हो रखा है, तो उस देश को भी ब्लैक लिस्ट करने का समय आ गया है। समय आ गया है, एक बार कोई एफएटीएफ में अगर ग्रे लिस्टेड होता है, जब तक बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी का स्क्रूटिनी पास नहीं करते हैं, तब तक वो देश को खुलासा नहीं देना। फर्क ही नहीं समझ में आ रहा था ना सर, उनको फर्क ही नहीं समझ में आ रहा था कि मूवमेंट क्या होती है, और क्योंकि वो कुछ कब आए थे और कैसे वो वोट बैंक बन गया। मैम, मैं आपके पास आना चाहता हूँ मिस्टर बासमती मैम, कि उनको डिफरेंस ही नहीं पता लग रहा था कि मैम कौन टेररिस्ट है, कौन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, कौन खालिस्तानी होता है, कौन नहीं होता है। और आप चाह रहे हैं कि आपको पूरा जो है एक स्टेट प्रोटोकॉल और सब कुछ मिले, लेकिन भारत ने बता दिया कि भारत के खिलाफ साजिश अगर कहीं भी रची जाएगी, अगर कहीं कोई होगा वो साजिश रचेगा और आप उसको अपनी सॉइल दोगे, तो भारत उसका अपने तरीके से जवाब देना जानता है। धन्यवाद सचिन। मैं सिर्फ सबसे पहली बात ये है कि जो हम लोगों ने कहा कि घुस के मारेंगे, या हम लोगों ने कहा कि हम आतंकवादियों को अगर हमें अटैक करें तो हम उनके पीछे जाएंगे और उनको मार देंगे, ये कोई नया आइडियोलॉजी नहीं है। ये आइडियोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉलो किया है बहुत सालों से। ये आइडियोलॉजी फॉलो करके ही वो पाकिस्तान में गए और ओसामा बिन लादेन को मार दिया। उस टाइम पे उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि ओसामा टेररिस्ट थे, वो पाकिस्तान के अंदर घुसे। पाकिस्तान सरकार कहते हैं कि उनको पता नहीं था, पर वो अंदर घुसे, उनको मार के आए। उस टाइम पे पूरे दुनिया ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। पर अगर भारत, हमारे देश कहे कि हमारे सॉवरेनिटी के खिलाफ कोई आए, हमारे लोगों को मारने के लिए, हमारे फौज को मारने के लिए, और उस टाइम पे हम कहे कि हम उनके पीछे भागेंगे और जहां भी जाएंगे, जहां भी घुसेंगे। हमने कोई देश का नाम नहीं लिया, पर तो क्लियर है नेबरिंग कंट्री कौन है। हमारे इतने फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री जो आतंकवादियों को इतने सालों से भेजते रहे हैं, तो वो फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री के अंदर में घुसेंगे और मारेंगे। तो ये आइडियोलॉजी जब यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं तब ठीक है, जब भारत कहते हैं तब ठीक नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस के जो डबल स्टैंडर्ड्स है, ये नया भारत नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम इक्वल है, वो लॉ जो अमेरिकन के लिए सही है वो सेम लॉ हमारे लिए सही है। हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते कोई सेकंड क्लास स्टेटस। दूसरी बात ये है कि हमने शुरू से कहा है कि हम ऐसे आतंकवादियों को जहां भी होंगे मारेंगे, जहां भी भागेंगे पीछे भागेंगे, जहां भी होंगे मार देंगे। ये हमारे आइडियोलॉजी है, ये हमारे नया भारत। तो ये नया भारत है मैम, इसी में ऐड करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आलोक सर के पास जाऊंगा। अगर ये नया भारत है तो इस लिस्ट में फिर हाफिज सईद भी हो सकता है,
वो हाफिज सईद जिसने जो है मुंबई कराया, इस लिस्ट में फिर दाऊद इब्राहिम भी हो सकता है जिसने जो है मुंबई को तार तार किया। ये लिस्ट में कुछ भी हो सकता है मैम, फिर भारत के दुश्मन तो कहीं भी बैठे हो। और कुछ भी हो सकता है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया आपके चैनल में कि सरबजीत को किस तरीके से मारा गया, तो लोगों ने कहा कि हो सकता है कि सरबजीत के जो मर्डरर है वो इंडिया ने किया है। अब हमने तो नहीं कहा हमने किया है ना, बिल्कुल पर हम मैं क्यों कहेंगे कि पर हमने जब पकड़ लिया मुंबई ब्लास्ट के जो मेन मास्टरमाइंड था तो नहीं पकड़, एक को पकड़ लिया, उनको अकॉर्डिंग टू लॉ उनको ट्रायल दिया, वो रोज रात को बिरयानी खाते थे, उनका फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट था, उनको लॉयर मिला, सब कुछ किया, उसके बाद में ही हमने एग्जीक्यूट किया। तो ये है फर्क नेबरिंग कंट्री के और हमारे। पर सुधरते नहीं ना मैम, पर वो सुधरते नहीं ना मैम। आलोक सर सुधरते कहाँ हैं? अब जस्टिन ट्रूडो जो आए उनको पहले भी समझाया, बैक चैनल टॉक थी, सब कुछ हुआ, तब नहीं पता लग रहा था कि भैया क्या खालिस्तान, क्या खालिस्तानी मूवमेंट। उससे पहले किसान आंदोलन कैसे घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, और उसके बाद जब वहां पर कुछ हो रहा है तो फिर वो कह रहा है कि भारत करवा रहा है, भारत मरवा रहा है, तमाम चीजें। भारत ने तो कुछ नहीं कहा। अमेरिका ने पूछा था, अमेरिका ने कहा कि भैया भारत का जो है, जो भारत के खिलाफ काम करेगा, भारत अपना जो है बदला लेना जानता है, और क्वेश्चन जो था वो पन्नू के ऊपर ही था। तो इस लिस्ट में फिर दाऊद इब्राहिम भी हो सकता है, भारत के खिलाफ तो है ही, इस लिस्ट में फिर हाफिज सईद भी है। हम तो कह ही नहीं रहे कि हम करवा रहे हैं, लेकिन भारत के जो खिलाफ है तो सर भारत उसका बदला लेना तो जानता है ना। आलोक सर। सचिन जी देखिए, इनको तो दाऊद इब्राहिम को कहें या हाफिज सईद को कहें, आप भारत ही नहीं दुनिया के जो भी इंटरपोल हो, यूनाइटेड नेशंस हो, वहां तक बताया गया है कि आतंकवादी है, और पाकिस्तान की सेना उनको जैसे गुफा में अंदर छुपा के रखते हैं, अपना उनको बार बार छुपा के रखते हैं। और जहां तक भारत की नीति का सवाल है, अभी हमारे साथ बहुत ही सेना के और विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, बहुत अनुभवी हैं। वो जो आपको जो बात कह रहे हैं मैं उसमें थोड़ा जोड़ूंगा कि हम जब कहते हैं कि घर में घुसकर, मतलब कश्मीर का जो हिस्सा हमारा कब्जा किया हुआ है वो हमारा घर है, यहीं पर वो उसी के थ्रू घुसपैठ करते हैं, और जब वहां से भागने लगेंगे तो अब कैसे छोड़ेंगे। देखिए ये संकेत जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारे विशेषज्ञ इस बात को मानेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, देखिए दूसरी सीमाओं पर अब तो आना असंभव सा कर दिया है, रेगिस्तानी इलाका जैसलमेर, अभी जब कल परसों बीकानेर भी गए थे प्रधानमंत्री। लेकिन हाँ, उस इलाके से उन्होंने दो बातें और भी कही है, कमजोर अस्थिर सरकारों को। इसलिए मैं याद दिलाऊंगा, नरसिंह राव जी के समय में परमाणु नहीं हो पाया, परमाणु परीक्षण जो हमें करना था, और उन्होंने बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी को, जैसे जब चाबी सौंपते हैं ना, कहा जाता है कि आप जब बने तो आप जो है ध्यान रखिएगा, ये हमें रोक दिया, आप तो कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से नीति रही है। इसी तरह से आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका क्यों, हमारा अमेरिका ये सही है कि वो कभी तालिबान का भी साथ दिया था, कभी, इसलिए हम उस पर तो नहीं कहते, लेकिन हाँ वो हमें किस मुंह से कहेगा। जैसा अभी हमारे एम्बेसडर कह रही थी कि ओसामा बिन लादेन को मारने, तो हम तो कह रहे हमें लाहौर कराची जाने की जरूरत नहीं है, वो तो सारे यहीं से घुसाता है, हम तो मारेंगे। और ऑक्युपाइड कश्मीर पर हमारा तो लक्ष्य है, हमारे संसद में उसके लिए स्थान रिक्त है, ये हमारा घर है, जहां पर उसमें वो आतंकवादी को हमारे घर में घुस करके करते हैं, तो हम तो हमारी सेना भी सक्षम है। तो आपको जाहिर सी बात है, ये तो उनको देखना है ना जो शह दे करके बैठे, ये उनको देखना है ना जिन्होंने गोद में बिठाया हुआ है, ये तो उनको देखना है ना जो जानते हुए भी भैया ऐसा है कि ये भारत के खिलाफ रच रहे हैं, तो वो ये चीजें तो वो देखेंगे। विजय कौशिक, आप बात उठा रहे थे बीच में, प्राउड होना चाहिए इस नए भारत पर, इस नई सेना पर। आप म्यूट हैं सर। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर हमें अपने देश पर गर्व है। भारत चाहे पुराना हो चाहे नया हो, गर्व था, है और रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन मुझे मोदी जी की दोगली नीतियां कभी समझ में नहीं आई। जैसे उदाहरण के तौर पर दाऊद इब्राहिम इस देश का दुश्मन है, एक आतंकवादी है, पाकिस्तान में छुपा हुआ है, लेकिन उसका धंधा क्या है? उसका धंधा भारत में सट्टा व्यापार को चलाना है। क्रिकेट के ऊपर जितना सट्टा लगता है और तमाम जितनी भी उगाही और दूसरे काम महाराष्ट्र में, मुंबई में होते हैं, वो उसके द्वारा किए जाते हैं, जिनमें लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूलना भी शामिल है। नहीं लगा पाए, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी ने उसे फायदा पहुंचाते हुए ऑनलाइन सट्टे को लीगल कर दिया और उसके ऊपर जीएसटी भी लगा दिया।
अरे मोदी जी जीएसटी पे डिबेट करने आए, मैंने अरे अभी आपको आतंकवाद पर टॉपिक बात नहीं कर बताया रहे हैं था। हम लोग। ये आतंकवादियों को मजबूत करने का काम मोदी सरकार कर रही है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप इस देश के अंदर हजारों करोड़ का सट्टा खिलवा रहे हैं, यहाँ पर आतंकवादी खिलवा रहे हैं और मोदी जी उस सिंडिकेट को लीगल कर रहे हैं, तो भाई आतंकवादी मजबूत हो रहे हैं कमजोर हो रहे हैं? चाइना सर मजबूत क्या, वो सर वो जेल में घुस के कोई सरबजीत का हत्यारा था वो मारा जा रहा है, और वो जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे वो मारा जा रहा है। आपके शहीद जो है वो जेल ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया मेरे को छुपा लो, कहीं ऐसा ना हो कि कल को मैं मारा जाऊं। आप कह रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं। पर जा रहे हैं। ये कैसा मजबूती है? अलग विषय। ये कैसा मजबूती है? ये कैसी मजबूती है? सर कोई शक रह गया आपको? आपने सबूत मांगा था ना, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत था, दो कोई सबूत है सर? सबूत मांगा अमेरिका हमारे सर, मैं मोदी जी पे तो चर्चा ही नहीं कर रहा। और अभी मुद्दा आतंकवाद पर है। भाई बात आतंकवाद की है, हम तो ये कहते हैं मोदी जी देश की संसद में ये कहें कि कनाडा के आतंकवादियों को उन्होंने मरवाया है, हम स्वागत करेंगे निश्चित तौर पर। क्यों कहें? वो कहें कौन कहेगा? क्यों कहें भाई? कहेंगे भाई, स्वागत करेंगे। वो क्यों कहें? वो वहां अपने आप आपस में हम मर रहे हैं तभी वो तो मैं लोग। कह रहा हूँ मोदी पे तो डिबेट ही नहीं है आपस में भाई। मर ऐसा रहे है कि वो कहें तो हम मानेंगे भाई। वो मर रहे हैं तो अगर वो मर रहे हैं, अगर वो जैसा कर्म होगा जिसका, जैसी वो साजिश रच रहे हैं वहां पर, अगर वो मर रहे, वो अपने कर्म से मर रहे, मोदी जी कहे तो हम मानेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दोगे तो हम मानेंगे। एसएन सिंह साहब मतलब पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है और ये कह रहे जीएसटी लगा के आतंकवादी मजबूत हो रहे, ये गलत है ना। कौशिक साहब इतने डेकोरेटेड ऑफिसर्स और सब लोग बैठे हैं, आप फिर वही, कौन मजबूत हो रहा है सर? पन्नू मजबूत हुआ, हाफिज सईद मजबूत हो रहा है सर। सेना पे डिबेट कर रहे हैं, आतंकवाद पे डिबेट कर रहे हैं, मोदी जी बता दे तो मैं मान लूंगा। विजय कौशिक जी सुनिए, हाँ ठीक है एसएन सिंह। विजय कौशिक जी सुनिए, देखिए आज देश की बात हो रही है, 140 करोड़ जनता की आवाज बनकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, संपूर्ण भारत की बात। विजय जी चुप रहिए, विजय जी चुप रहिए, विजय जी चुप रहिए भाई, बहुत शर्म आएगी, चुप रहिए। अरे विजय जी चुप रहिए, एक एक करके कमेंट। विजय जी एम्बेसडर्स भी हैं, विजय जी ऐसा है, विजय जी आप पैनल देख चुके हैं, आपके पास तो बाद में आए, अपनी टर्न पे बोलिएगा। हाँ देखिए मैं आदरणीय विजय जी से निवेदन करूंगा, विजय जी अपने समय का इंतजार करिए, जितनी अच्छी बातें बुरी बातें कहने होंगी कहिएगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। अगर आपको ऐसा लगता है आपके मन में ऐसी ही बातें भारत विरोधी है तो आप बोलिएगा। मैं आलोक मेहता साहब की बात से शुरुआत करता हूँ। संपूर्ण भारत की बात है, बदलता भारत है, नया भारत है, सुंदर भारत है, मजबूत भारत है, सशक्त भारत है। हम नहीं, ये भारत के 140 करोड़ लोग करें। क्यों करें? क्योंकि आज की सरकार ये नहीं कहती है कि नहीं हम घुटने टेक कर मिलेंगे। हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी और संपूर्ण भारत ये कहता है, चाहता है पड़ोसी देशों से हमारे मजबूत और अच्छे रिश्ते हों। लेकिन अगर हमारे यहाँ वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कौन नहीं चाहता विजय जी? चाहिए भी, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, पहले कहा जाता था कश्मीर से भी आवाज आ जाती थी और बहुत सारे लोग कहते थे अलगाववादियों से बात करिए, ऐसे लोगों से भी बात करिए जो हमारे खिलाफ बहुत सारे ऐसे गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जो भारत के विरोध में है। देश ने, प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्री जी नहीं कह रहा हूं, डिफेंस मिनिस्टर, देश ने तय किया, देश की पॉलिसी ने, हम सब ने, आपने एक मजबूत सरकार दी और उस सरकार ने तय किया कि नहीं हमको इस तरह से बात नहीं करनी है, हमारा नुकसान भी पहुंचाएंगे और हम आपसे मिल के बात करें। और सिर्फ ये मैसेज नहीं दिया, अगर कभी वो गलत कार्रवाई किए तो आप देखे होंगे सर्जिकल स्ट्राइक का परिणाम, पूरी दुनिया में जा जाकर गिड़गिड़ाते रहे। आप बताइए विजय जी, 370 जैसी धारा पे जब भी चर्चा होती थी पाकिस्तान कहता था खून खराबा हो जाएगा, दुनिया के बहुत सारे लोग कहते थे हमारे आंतरिक मामले में आप कौन होते हैं कि हम कौन ड्राइविंग सीट पे बैठेगा, कौन क्या करेगा, कौन अच्छी रणनीति बनाएगा। नहीं, यही भारत है। अगर हाथ में कटोरा लेने वाला पाकिस्तान अगर दुनिया में कहीं जाता है तो उस मजबूत भारत को मानते हुए दुनिया के लोग कहते नहीं, भारत का आंतरिक मामला है, इसको भारत अपने हिसाब से समझाएगा। लेकिन कुछ सरकारें ऐसी थी जो अपने मजबूत इरादों को नहीं जानती थी कि भारत कितना सशक्त, कितना मजबूत। आज युवाओं का देश है, मैं वापस आता हूँ, मैं प्रतिक्रिया आपके पास आता हूँ।
विजय जी, आपको तो खुश होना चाहिए, मतलब खुशी हुई होगी ना, जो भारत के खिलाफ साजिश रचाता, वो चाहे कोई खालिस्तानी हो या कोई और था या कोई हाफिज सईद बैठ करके वहाँ जिसने मुंबई कराया, भाई उसको अगर उसका अंजाम वही बैठे बैठाए मिल रहा है तो इस पे क्यों आपको चाहिए कि पीएम मोदी बाइट दे तो मानूंगा, फलाना आए तो मानूंगा। सवाल राजनीति करने का है। अगर एक आतंकवादी मरा है, राजनीति इसमें कहां से आ गई सर? सरबजीत के परिवार वाले कह रहे थे कि वो खबर इस तरीके से मिली। आपको पता है कैसे मारा गया था सरबजीत? आपको पता है सर किसने मारा था सरबजीत को? आपको पता है सरबजीत को मारा किसने था? मैं उसमें आना नहीं चाह रहा था, वो ठीक है, एक आतंकी। कत्ल किया गया पाकिस्तान। सर सरबजीत को पॉलीथीन मुंह में डाल के मार मार के पीट पीट के अंदर कोट लखपत में, आप मुस्कुराते रहिए, आपको यहाँ पर मुस्कुराना आ रहा है। वहां पे किस तरीके से मारा गया था, उसकी बहनें उसके घर वाले रो रहे थे, आपको हंसना आ रहा है, आपको हंसना आ रहा है। कौशिक साहब हंस रहे हैं, मैम ये हंस रहे हैं। मैम जिस वक्त उसे मारा गया था दुखी होने की बजाय ये हंस रहे हैं। विजय जी आज आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं हो रही है भारत में? मजबूत इरादे के नाते आज तक 2019 में सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी कि आप फौजी वर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे चुनाव में, आप फौजियों के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। छोटे मन से इस बात को आप जाइए भारत की जनता से पूछिए, बांग्लादेश के नाम पर कौन लड़ाई था चुनाव कह रहे हैं भाई। अरे विजय जी, भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, अब तक कहते हैं सर शहीदों के परिवार अब तक कहते हैं, आप नहीं कहते रक्त बहाया खून बहाया तमाम चीजें। सर ठीक है, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं उस पर डिबेट ही नहीं लेकर के आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप अकेले क्यों परेशान दिख रहे हैं इस पूरे पैनल में? पथिकृत एक कमेंट में आपका ले लेता हूं, इस पूरे पैनल में आप अकेले क्यों परेशान दिख रहे हैं जब पाकिस्तान परेशान है? और तो कोई परेशान नहीं है, आतंकी मारे जा रहे हैं, अपने अंजाम पर वो मारे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर बातें कुछ कर रहे हैं, आप क्यों परेशान दिख रहे हैं सर? परेशान हो हाफिज सईद, परेशान हो आपके दुश्मन, परेशान हो दाऊद। ना 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 सर, ना 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 नहीं सर, नहीं, कोई परेशान नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, परेशान नहीं हो रहा। पथिकृत एक कमेंट आपका। आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा और हमारे ही राज्य में 2 आतंकवादियों को फांसी दी गई। मोदी सरकार के राज्य की बताइए। देखिए मेरा नाम पथिकृत है, मुझे बोलने दीजिए। आप ठीक है पथिकृत बोलिए। तो ये कि मैं पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता से सुन रहा हूँ कि कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में कोई प्राइम मिनिस्टर आके बोल दे कि हाजी मैंने किया है। ऐसा नहीं होता है। नहीं फिर तो ऐसा मतलब कोई आदमी प्रवक्ता बन गया, वो कह रहा है मोसाद को कहूंगा कि भैया ऐसा सारे राज खोल दे, केजीबी को कहूंगा कि ऐसा है कि पुतिन सारे राज खोल दे, आईएसआई का जो है वो करती होगी कुछ तो सारे राज खोल दे तो मानूंगा। मतलब केजीबी ऑपरेशंस के राज खोल दे, मोसाद का जो है राज खोल दे। पथिकृत पथिकृत सुनिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुआ था उसमें भी इन लोगों ने पूछा था कि सबूत लाओ, तो मिराज 2000 पर फाइटर पायलट था कि वो क्या उतर के वहां पे सबूत लाते? दूसरी चीज है, आप बालाकोट एयर स्ट्राइक को देखिए, जब 26/11 हुआ उसके बाद आपके पास वही फाइटर प्लेन था, वही बॉम्ब था, वही एयरफोर्स था, आपने क्यों नहीं किया? तो ये मोदी जी ने करके दिखाया। हर एक जो ऑपरेशन होता है, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन या काउंटर टेरर ऑपरेशन, वो अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। करता तो फौज है और उनको नमन करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है जो कांग्रेस के टाइम पे आप ले नहीं पाए थे। और उसी कांग्रेस के इंदिरा गांधी ने जो 1971 में जो पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाई थी, आपको बता देते थे हम। मेरी बात 1971 के लिए अगर हम इंदिरा गांधी को सम्मान करते हैं तो पिछले 10 साल में जिस तरह से टेररिज्म के खिलाफ मुहिम चलाई, जिस तरह से, सुन लीजिए मेरी बात, जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स कर गया, क्योंकि एक कंपनी है यूके का, वहां पे आप लोगों ने दिया था, आउटसोर्स किया था प्रिंटिंग करेंसी नोट का, वो पेपर लाने का, वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट। 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। और मैं तीसरी चीज कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जब कांग्रेस का सरकार था यूपीए का 10 साल में, क्या मॉडर्नाइजेशन किया आप लोगों ने? कौन सा फाइटर प्लेन खरीदा था? कौन सा हेलीकॉप्टर खरीदा था? कौन सा बड़े टेस्ट किया था? किया नहीं था। आप आर्मी फौजी से पूछ लीजिए। बलवान हुआ था ना, ये बात करते हैं सर। ऐसा कि लद्दाख उसके बाद अगले दिन मैं पहुंच गया था,
सर जैसे सुखोई उड़ते थे, जैसे फाइटर जेट उड़ते 10 थे, सेकंड ग्लोब मास्टर दीजिएगा। तक आ गया था, उसको लगता था चीन को कि मतलब ये तो कहीं आ नहीं सकता लेक एयरबेस पे। तब उसको लगता था कि भैया ये टेंट नहीं आ सकता, उसको लगता है स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। भैया ये नया भारत है और ये जानता है, हम तो आंखों देखी बात कर रहे हैं। 10 मैं तो इसमें सेकंड किसी दीजिएगा सरकार का मुझे, 10 जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं सेना का जिक्र कर रहा हूं। मैं सेना का जिक्र कर रहा हूं एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि बसवती मैम की ये सेना का जिक्र करने पर तो हमें खुश होना चाहिए, लेकिन मैम ऐसे में किसी को कैसे परेशानी हो सकती है? अगर कोई ऐसा ऑपरेशन किसी ने किया, अगर कोई भारत के साथ दुश्मनी रखने वाला या सरबजीत के कातिल, सरबजीत को किस तरीके से निर्दयी होकर के मारा गया, पाकिस्तान उसको छोड़ा नहीं और उसके बाद देखिए तमाम तरीके से, तो अगर उसको वहां पर अपना अंजाम मिल गया तो हमें तो वी शुड बी हैप्पी। मैंने तो वही आपके चैनल में कहा कि जो जस्टिस डिनाइड था, जस्टिस मिल गया। पर मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मिसेस गांधी के टाइम पे जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ, उस टाइम पे बीजेपी ऑपोजिशन में थे। उन्होंने कहा कि मिसेस गांधी ने बहुत सही काम किया। उस टाइम पे पॉलिसी थी कि जब भी भारत के ऊपर कोई हमला करने आए या कोई खतरा हो, चाहे आतंकवादी हो चाहे कुछ और हो, तो पूरे भारत के पॉलिटिशियंस एक आवाज उठाते थे। वही सही होता था। अब जो है, अब हर चीज पे राजनीति लाओगे, देश के इंटेग्रिटी के ऊपर राजनीति लाओगे, फौज के बारे में आप कमेंट्री करोगे, तो ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है। मैं चाहती हूँ कि देश के पॉलिटिशियंस एक्सेप्ट करें कि जो पॉलिसी अब मोदी सरकार ने किया है कि नए भारत में कोई भी आतंकवादी आए हमें मारने, हम उनके पीछा करेंगे और मारेंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स किए हैं डेकेड्स के लिए, रशिया ने किए हैं, यूके ने किया है, फ्रांस ने किया है। तो हमें कौन सी कमी है कि हम नहीं कर सकते? और हमारे पॉलिटिशियंस में क्या कमी है कि वो नहीं देख सकते कि देश के भलाई है? और जितना कोई पॉलिटिशियन नेशनल टीवी में इसको क्रिटिसाइज करेंगे, उतने उनके कम वोट मिलेंगे। अगर करना चाहते हैं, मैं तो सोचती हूँ कि हमारे बीजेपी के जो कोलीग बैठे हैं, उनको कांग्रेस के मेंबर को बोलने दीजिए, ताकि उनके जितने कम वोट बेस है और भी कम हो जाएंगे। आई कंग्रेचुलेट द कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव, वो कितना भलाई कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए। 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, 10 सेकंड। हाँ ठीक है, बोलिए कुछ सिंह, हाँ पूछना बोलिए सिंह चाहता साहब, हूं। बोलिए। हाँ देखिए, हम हमारे मित्र से पूछना चाहेंगे, इस जिम्मेदार चैनल पर, इंडिया न्यूज कोई छोटा चैनल नहीं, बहुत बड़ा चैनल है और दुनिया में देखा जाने वाला चैनल है। ये क्या कहना चाहते हैं? भारत की जो नीतियां हैं वो स्पष्टीकरण ये दे कि कांग्रेस क्या चाहती है। हम अगर भारत में रहने वाली जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, हो सकता है उनकी विचारधाराएं अलग अलग हो, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पर जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है, राष्ट्र प्रथम, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? इस चैनल की मॉनिटरिंग दुनिया में हो रही होगी। अगर आप कोई भी ऐसी बात कह देंगे तो हो सकता है कि आपके दल को फायदा पहुंचाए, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाएगा। और बहुत सारे फायदा आपने पहले भी पहुंचा चुके हैं। 26/11 की एक छोटी सी घटना होती है और उस समय के AR अंतुले जो इनके मंत्री होते हैं, उनके एक बयान को लेकर पाकिस्तान दुनिया में शोर मचाता है कि भारत ने खुद वो आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, जबकि दुनिया नहीं, आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसके बाद भी हिंदू आतंकवादी और आतंकवाद की घटनाएं भारत में कराई, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। तो मैं अपने मित्र से विनम्र निवेदन करूंगा कि जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बांग्लादेश अलग हुआ था, हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें रणचंडी की उपाधि दिया था और दुर्गा की उपाधि दिया था। तो जब भारत की बात आए तो भारत के साथ रहना चाहिए। आप भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत में बहुत सारे ऐसी चीजों को करते हैं, ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए। चौथी बात मैं कहूंगा कि आप देखे होंगे जो संसद भवन पर, कहना है 10 सेकंड मैं आदरणीय को समय देता हूँ। देखिए, ये कांग्रेस का शुरू से क्रियाकलाप रहा है। जब संपूर्ण भारत एक हो गया था, उस समय जो पाकिस्तान में अधिकृत कश्मीर हुए, क्यों अलग चला गया, कैसे अलग चला गया, उसको भी सभी लोग देखते हैं। आप अपने को जीता हुआ व्यक्ति कहीं पंचायत नहीं करता, आप अपने को हारा हुआ मान लेते हैं। और सबसे आगे बढ़ के एक कदम देखेंगे, जो आदमी पूरी दुनिया देखा कानूनी प्रक्रिया के तहत पार्लियामेंट पे जो अटैक करता है, जब उसको फांसी देने की बात आती है तो भी कांग्रेस उसके साथ खड़ी हो पता नहीं जाती मेरे कहती है सर कौन दुनिया नहीं लोग तो जो है इसके वो लिए साथ रो रही है। देते तो होंगे नहीं, या नहीं ऐसा देते नहीं होंगे होना सर, चाहिए। कि आज सारे देश तबीले की है ना बात कि भाई करनी कोई चाहिए ऐसा कह दे और कि सभी सर्जिकल लोग स्ट्राइक के राष्ट्र के सबूत साथ ले हैं। आओ, तो जो है मैं मान लूंगा कि आपने किया था। कोई कह दे कि हाँ, एक सेकंड मैं आलोक सर के पास आना चाहता हूँ, एक सेकंड विजय जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं आलोक सर के पास आ रहा हूँ।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की उन दोगली नीतियों के मोदी जी पे तो डिबेट ही नहीं कर रहे। भाषा, आप अपनी भाषा पे मर्यादा से अपनी भाषा को मर्यादित करिए। आतंकवादियों को बुलाकर संसद भवन में चाय पिलाने का कार्य करते थे। आप जो है चाइना के विजय कौशिक जी, मेरा जो पैनल है फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा, ये कोई तरीका नहीं होता। विजय कौशिक जी, फिर आप जीएसटी मोदी पे ये वो, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से भारत मजबूत बन रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को जो है क्यों कहना पड़ा अपने देश को कि कुछ नहीं होने देंगे, जब कुछ हो नहीं रहा, क्यों हाफिज सईद को छुपा रहे हैं, तो आप क्यों परेशान हैं? ठीक है, आलोक मेहता सर। सचिन थोड़ा सा आ रहा हूँ कौन क्या बोल रहा है? सुधाकर सर मैं आ रहा हूँ सर, ये वही है सर, ये सबूत मांगते रहेंगे सर। सचिन जी सुधाकर सर। अरे विजय जी यार, ये कौन सा तरीका है? कहना चाहता हूँ विजय जी, कौन सा तरीका है ऐसे? सचिन मेरे को कहने दीजिए। हाँ बोलिए सर। जितने पॉलिटिकल लीडरशिप हैं सबको कदर करता हूँ, इज्जत करते हुए, मैं एक सैनिक हूँ, रिटायर्ड जनरल हूँ, मुझे थोड़ा मौका दीजिए कुछ कहने के लिए। बोलिए जनाब, ऐसा है मेरे लिए पार्टी सिर्फ एक ही है, ना मैं बीजेपी का हूं ना कांग्रेस का हूं, मेरा पार्टी है देश, नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट का ये रिक्वायरमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी चर्चा करना है, कृपया आप इन कैमरा इन क्लोज रूम डिस्कशन करिए, होल ऑफ पार्टी होल ऑफ नेशन का आप कंसल्ट करिए, लेकिन ये ओपन मीडिया में मत करिए। ये बहुत ही खतरनाक एक सिग्नेचर आप दे रहे हो देश के सैनिक के लिए। तीसरा चीज यहीं पे कहना चाहता हूं, सबको डाउट क्लियर करना चाहता हूं, मैं फौज में कोई ऐसा टेम्पलेट नहीं है, अगर है आप बताइए, मैं अपना बातों को वापस लेने के लिए मैं तैयार हूं। कोई टेम्पलेट, कोई सिखलाई नहीं है कोई भी देश में जहां पे हुक्म मिलता है हमला करना है या अटैक करना है या ऑब्जेक्टिव कैप्चर करने के बाद कोई कैमरा लेके ड्रोन लेके पिक्चर खींच के आके रिपोर्ट नहीं देता है। वहां पे सैनिक का जो मुंह जवानी, वर्ड ऑफ माउथ की जो रिपोर्ट है वो है फाइनल रिपोर्ट। तो ये जो जब से बालाकोट हुई है तब जब से डिमांड हो रहा है कि प्रूफ चाहिए, ये तो ओसामा बिन लादेन भी मांग रहे होते कि सुपुर्दे खाक हम कर देंगे। सचिन एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। ये क्योंकि बार बार इसी के ऊपर नेशनल टेलीविजन, आपका बहुत ही विख्यात टेलीविजन चैनल है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि पार्टी का जो डिफरेंसेस इन ओपिनियन है कोई सिक्योरिटी के मसले में पे चर्चा ना करके, ये कृपया आप जाइए, नहीं तो देश की सैनिक का एक मोरल और मोटिवेशन के ऊपर बहुत आंच आता है। हमारा सिखलाई कोई है नहीं कि जाके आप कैप्चर करो या टेररिस्ट को मारो। जब लड़ाई चलती है, लाइव फायर होता है, तो कोई कैमरा लेके खींचेगा उधर फोटो? अपना जीवन जान को बचाना उधर बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कृपया समझने की कोशिश करिए, बैटल ड्रिल, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स क्या होता है, क्या होता है, इनकी हैसियत से ऐसा कोई सिखलाई नहीं है जनाब। अगर ऐसा है तो कृपया मेरे को आपके चैनल में मत बुलाइए। धन्यवाद। जाहिर सी बात है। नहीं सर आप डेकोरेटेड आप रहेंगे, अब जिसको शक है सर वो जाएं। जो ये कहते थे कि ऐसा है कि देश के मुझे भी बहुत दुख हुआ ये सब सुन के, और मैं भी नहीं आना चाहती हूँ ऐसे डिबेट। नहीं जाहिर सी बात है मैम, ऐसे लोग जो सरबजीत को मारे जाने पे हंसते हैं, जो दांत दिखाते हैं मैम, जो सरबजीत मारा गया और इनको खुशी होती है, हंस रहे हैं, और उसके बाद हंस रहे हैं मैम, हंस रहे हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि आतंकवादी मजबूत हो गए। आलोक सर, सॉरी सर मैं आपके पास जो है क्योंकि बीच में जो है सुधाकर सर आ गए थे। आलोक सर। सचिन जी, मैं जनरल साहब से और एमएसडब्ल्यू मुखर्जी से माफी मांगता हूँ। इस सचमुच में राजनेता जो कर रहे हैं वो हमारे लिए भी दुखद है, क्योंकि हम लोग भारत देश के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे अपने लोग। बल्कि मैं इतना जरूर उनसे निवेदन करूंगा कि बदले में भारत में दिक्कत ये है कि इस समय कई जो गठबंधन के नेता हैं वो उनके शरण में बैठे हैं, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को भागने दिया। मुंबई बम कांड जो आतंकवादी घटना ही थी, चाहे वो अयोध्या की जैसे कह सकते हैं जो कुछ था, उसके बाद जो मुंबई में जो दंगे हुए, जो मुंबई बम कांड हुआ, उसमें जिन लोगों को भगाने का काम, उन कांड में जिनका नाम था, वो बड़े नेता हैं, और इसलिए उनकी शरण में रह करके उसकी भाषा तो ना बोलें। देखिए, इस देश में जिन लोगों ने आतंकवादियों को मारने की कसम खाई,
माओवादियों ने नक्सल में विद्याचरण शुक्ला सहित बड़े कांग्रेस के नेताओं को मारा। आज उसमें भी मानव अधिकार के नाम पर उन पर यही पार्टी समर्थन करती है। राहुल गांधी उनके लिए वकील भेजते हैं, मानव अधिकार हैं, आतंकवादी के लिए वकील भेजते हैं। मैंने ये वकील कर इसलिए कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से कोई पैसा मिलता है क्या? वकील तो कसाब को भी दिया। अफजल गुरु को देखिए, अफजल गुरु के लिए वकील भेजते हैं सर, सुपुर्दे खाक कर दें, दे दीजिए, फिर उसके बाद कहते हैं याकूब के लिए रात को देखिए वो कोर्ट खोल दीजिए। अफजल गुरु का आप देखिए कैसे नारे लगाए, आज कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं। मुझे इसे राजनीति में नहीं लाना चाहता, मेरा ये निवेदन है कि आप कम से कम इस मुद्दे पर, जैसा एम्बेसडर साहब मैम कह रही हैं और जनरल साहब कह रहे हैं, किसी भी दल के लिए ये शोभा नहीं देता कि भारत की इस नीति को लेके आतंकवाद और घर में घुस के मारेंगे तो सबका समर्थन करना चाहिए। उसमें हाँ साहब मोदी साहब ये बोले कि हम जाके मारेंगे, मोदी साहब ने आर्मी को छूट दी है, एजेंसी कितनी दोयम दर्जे की आप बात। अपना काम करिए, कहने की जरूरत नहीं है ना। आपको मैंने कोई कहा कि आप क्या डिबेट करिए, यदि आपको एक छूट है कि आप सचिन जी ये कार्यक्रम करेंगे तो सचिन जी अपना काम पूरा करेंगे। एम्बेसडर को कहा जाता है आप इस देश से ये बात करिए, अब हर चीज को यदि प्राइम मिनिस्टर बताने लगेंगे तो फिर तो काम हो गया। और इसलिए मेरा मानना है कि, और अभी मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं सचिन जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत हमला करेगा, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा घर है, जब आतंकवादी वहां बैठा करके आप हमारे खिलाफ गोला बारूद भेजेंगे, हम वहां मारेंगे। इसको आगे हम फुल पॉइंट करते हैं। फिर जो जहां आपस में एक और बात ये कह रहे हैं कनाडा में, वो आपस के वहां जो गैंग वार है उसमें जो मरता है, क्योंकि कितने तालिबान कितने बन गए पाकिस्तान में। इमरान खान, ये प्रधानमंत्री मोदी, आलोक मेहता नहीं कह रहे, एम्बेसडर नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा 20,000 आतंकवादी पाकिस्तान में हैं। क्या करें, उनके आरती उतारेंगे भारत? उसमें सारी दुनिया को, हम तो दुनिया से आह्वान करते हैं कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश घोषित किया जाए और 20,000 लोगों को भी मारा जाए, सारी सेनाएं मिलकर के उनको मारे। सचिन, एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जी सर भाई आर के आलोचना कर रहे हैं, प्लीज अलाउ मी। मैं सबको बताना चाहता हूँ ये बहुत दुखद घटना है। इस किस्म के विषय में इस तरह आलोचना करना शोभा नहीं देता है, ना कांग्रेस के लिए ना बीजेपी के लिए। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी, मैं बता देता हूं। कोई भी दुश्मन के ऊपर हमला किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, अटैक अगर कैप्चर करने के बाद क्या आप जानते हैं 1 घंटे और 24 घंटे के बीच में काउंटर बोम्बार्डमेंट होता है। काउंटर बोम्बार्डमेंट से बचाव के लिए जवान अपना मोर्चा खोदता है, बंकर बनाता है। क्या आप कैमरा निकाल के फोटो खींचते रहेगा? ऊपर से गोला कहां से आ रहा है? आप किस बात की, आप क्या मांग रहे हैं आप? मतलब ऐसा, मैं बड़ा हैरान हूँ। ये पिछले कोई सालों से ये आप ऐसा चर्चा ला रहे हैं, एक जवान भी भौरा में वो घूम रहा है कि अरे यार मैं फोटो खींचूं या ऊपर से जो गोला आएगा काउंटर बोम्बार्डमेंट, उसके बचाव के लिए अपना कुछ रोकथाम करूं। अब किस किस्म की सिखलाई दे रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप? मैं सॉरी, मेरे को बोलना नहीं चाहिए। नहीं, जाहिर सी बात है, हम कंधर प्राउड कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो ठीक है, पीओके हम लेकर के रहेंगे, पीओके में कोई आतंकी भेजेगा तो हम जो है घर में घुसकर मारेंगे, इसमें डाउट तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। इसमें किस तरीके की राजनीति? विजय कौशिक, ये तो प्राउड हमारी सेना का है, ये देश का है, देश मजबूत हुआ। ठीक है विजय कौशिक, लेकिन एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड विजय कौशिक, लेकिन जानते हुए कि आपके साथ जनरल साहब भी हैं, एम्बेसडर मैम भी हैं, आलोक सर भी हैं, वो माफी मांग रहे थे। अच्छा लगता है जिस तरीके की राजनीति की बात आप करते हैं, ये ले आइए, सबूत ले आइए, खड़े होकर कह दीजिए, संसद में कह दीजिए। अगर आप डेकोरेटेड वे में अपनी बात रखना चाहते हैं इस नए भारत पर तो बोलिए। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि पीओके को वापस लेने का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार के समय में पास हुआ था और हमने पूरी दुनिया से कहा था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और उसे हम प्रस्ताव पास किया था तो फिर लिया क्यों नहीं? प्रस्ताव पास किया था फिर लिया क्यों? प्रस्ताव पास किया था तो ले भी आते। अरे प्रस्ताव पास किया था तो ले भी आते ना, सेना को कह देते। सर मैं कह रहा हूं कि आपने प्रस्ताव पास किया था, सारा क्रेडिट आपका, ले आते भाई, पीओके ले आते। अरे जवाब दीजिए ना, सारा क्रेडिट आपका, फिर ले आते पीओके। सर अब तक आपने प्रस्ताव ही पास किए हैं, और वो प्रस्ताव कौन से निंदा प्रस्ताव? आतंकवादियों हम सुपुर्दे खाक करते हैं तो भारत के अंदर। एम्बेसडर मैम, ठीक है सर, हो गया, आप फिर वही चले जाते हैं। ठीक है, मैं विजय आपकी आवाज ले ही नहीं सकता। एम्बेसडर मैम, सर जो चर्चा चल रही है आप देख रहे हैं, एम्बेसडर मैम आप फिर वही चले जाते हैं। हमने किया क्या किया सर, बता तो दीजिए।
जनरल साहब ने किया, हमारे फौजियों ने किया, मैं तो कह ही नहीं रहा किसी और ने किया। एम्बेसडर मैन, सर जी देश ने किया है। देखिए, फौज कोई भी काम करता है देश के नाम पर करता है, कोई कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं करता है। देश के हित के लिए फौज एक्शन लेता है। फौज को डिवाइड मत करिए कृपया, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ। इस किस्म की जब कोई आलोचना होता है, कोई डिवाइड कर दिया फौज को, जवान का दिल टूट जाता है। और आपके चैनल को मेरे जवान बहुत सारे देखते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जी मैम, और वही विदेश मंत्रालय एक साथ करके लिबरेशन के टाइम पे वही फौज, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी, मिसेस गांधी के लिए वही फौज, वही फॉरेन सर्विस ने पूरा 24 घंटा काम करके बांग्लादेश लिबरेशन करवाया। वही फौज और वही फॉरेन सर्विस आज है देश के सेवा के लिए। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन पार्टी में, हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। जो भी ऑर्डर दिया जाता है, बहुत सारे ऑर्डर दिया जाता है जो हम पब्लिक चैनल में नहीं कर सकते हैं, देश के इंटेग्रिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ऐसे सब्जेक्ट अगर आप लोग नेशनल पर मैम ये तो आपने कहा ना कि आपका थोड़ा ना हो रहा है। पर मैम आप जैसे आपने कहा कि अब क्या कहते हैं, ये तो हमेशा से होता आ रहा है भाई, अपनी इंटेलिजेंस है, एजेंसीज हैं, भारत को उसका पूरा राइट। अगर भारत अपने इस स्तर पर पहुंचा है कि अमेरिका भी लगातार उसको ये क्रॉस कर रहा है, लेकिन मैम ये कब से शुरू हो गया? ये फैशन ने कैसा है कि नहीं साथ सबूत भी ले आना भैया। अगर उसामा को मारा है तो उसामा को दिखा देना भैया कि कहाँ मारा, उसकी फोटो होगी कोई, हाफिज की कोई फोटो ले आना। रिपीट कीजिए प्लीज सचिन, प्लीज आप रिपीट कीजिए, आप क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा ये फैशन कब से शुरू हो गया मैम? इतने वक्त आप भी सर्विस में रही, इतने ऑर्डर्स होते हैं, आपने जैसे बताया एजेंसीज काम करती है, ये फैशन कब से शुरू हो गया कि जनरल साहब आप मार करके एक फोटो भी ले आना, संसद में थोड़ा सा बता भी देना, या फिर ऐसा है कि मेरे को दिखा भी देना? मैं तो वही कह रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग पीछे घुस के उनको मारते हैं, हम थोड़ी बताएंगे नेशनल टेलीविजन पे कि कितने हमारे फ्रेंडली इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन दिया है। हम थोड़ी बताएंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने डिसाइड किया कौन से मोमेंट पे ड्रोन भेज के कि ये परफेक्ट मोमेंट है आतंकवादी के पीछे जाके मार के आना। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब हम लोगों ने 9/11 के एक ही टेररिस्ट को पकड़ के, जिन्होंने इतने लोगों को मारे, उन्होंने जेल में रखे कांग्रेस सरकार के टाइम पे, उनको ह्यूमन ट्रीटमेंट देके, बिरयानी खिला के, फुल ट्रायल करके तभी हैंग किया। और हमारे सरबजीत को लोगों ने घुसा के उसके सेल में, जो इनोसेंट आदमी था, उसको पत्थर देके, ईंट देके, कूट के मारे। तो मैं शॉक्ड हूँ कि कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नेशनल टेलीविजन पे आज उसके बारे में सुन के हंस रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी बट मैं बात कर रही है आप। यस मैम, हंस रहे थे। झूठे आरोप बंद करिए। अरे आप बिल्कुल, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हंस रहे थे ये। मैंने कहा सरबजीत का कातिल मारा गया और ये देखिए ये हंस रहे थे। मैंने कहा सरबजीत को जिस तरीके से बर्बरता से मारा गया था सरबजीत, ये हंस रहे थे उस वक्त। अरे मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अरे सर मेरे को बहस में जाना ही नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैं सिर्फ आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हाँ मैं भेज दूंगा सर। बहुत हंसी आ रही थी आपको कि सरबजीत मारा गया ना, उस वक्त बहुत हंसी आ रही थी। मोदी सरकार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं नहीं कह सकती हूँ कि इंडिया ने मारा या किसी और ने मारा, ना मैं बोलूंगी। मैं सिर्फ सरबजीत की बेटी को कही कि आपके पिताजी की इस तरीके से कत्ल किया गया, जैसे भट्टा बना रहे, उसका फाइनल जस्टिस आया कि किसी ने उसको मारा, तो मैं तो बोलूंगी कि जिन्होंने मारा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बस मैं नहीं बोलूंगी किसने मारा, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी की बात है। तो हमारे फ्रेंड जनरल, ठीक है, एक कमेंट एसएन सिंह फिर पथिकृत। एसएन सिंह, म्यूट है सर आप। जी आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। देखिए हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश ये देख रहा है एक मजबूत सरकार क्या होती है। इसके 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। अभी देखिए रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, भारत के तिरंगे ध्वज को जो भी पकड़ लेता, भारत के तिरंगे ध्वज को, उसमें पार्टी का नहीं, वो जो भी पकड़ लेता वो सुरक्षित भारत वापस चला आता है। उसमें क्या पार्टी वाइज लोग आते हैं कि नहीं,
भारतीय जनता पार्टी के आएंगे और कांग्रेस के नहीं। ये दल आप सुनिए सचिन, दूसरा बात सुनिए सचिन, सुनिए विजय जी, पहले तो मैं सलाम करता हूँ हमारे जो मेजर साहब यहाँ बैठे हैं, जो मैडम बैठी हैं, वो सभी लोग अनुभवी व्यक्ति हैं और वो बड़ी अच्छी बातों को कहें। इसके पहले आप जिबूती में देखे होंगे, अफगानिस्तान का जब युद्ध चल रहा था, वहां गोले चल रहे थे, तब भी भारत सरकार ने निर्णय लिया, चाहे जो भी वो अपने मंत्रियों को भेजने का कार्य किया। उस समय सुषमा जी विदेश मंत्री थी और उस समय के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री विदेश में जाते हैं और भारत के लोगों को, पार्टी नहीं, भारत के लोगों को सुरक्षित जाते हैं और ऐसा ही होना चाहिए और सभी सरकारें ऐसी करती हैं। लेकिन मैं तो एक चीज जरूर कहूंगा कि आप देखिए इतना सुंदर हुआ है, जो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे बार बार ये अनाउंस होता था, सावधान रहिए कहीं आतंकवादी घटना ना हो जाए, कोई कुछ रखा ना हो, बम ना रखा हो। ये सारी घटनाएं रुकी, संपूर्ण भारत में रुकी। जो आतंकवाद की घटनाएं हमारे बॉर्डर पे होती थी वो भी रुकी। आज माओवाद की घटनाएं रुकी, वो संपूर्ण भारत में रुकी। ऐसी गतिविधियों से संपूर्ण भारत को फायदा होता है। इसका क्रेडिट एजेंसीज को है, इसका क्रेडिट जो है, इसका क्रेडिट एजेंसीज को है, इसका क्रेडिट जो है हमारी व्यवस्था को है, इसका क्रेडिट एक नए भारत को है। कि जाहिर सी बात है कि अगर यूक्रेन में जंग छिड़ती है तो वो अब रशिया से भी बात करते हैं, यूक्रेन से भी बात करते हैं, फिर एक दोनों की तरफ से जो है बमबारी रुकती है और बीच में जो है स्टूडेंट्स निकल के आते हैं। ये पॉसिबल था पहले कभी क्या? जी काशिक जी। सचिन बस एक छोटा पॉइंट, जी जनरल साहब। हरियाणा के युवाओं को सुनिए प्लीज, सॉरी कौशिक जी सुनिए जनरल साहब बोलिए। मेरे को एक सचिन जी एक बात मैं आपके चैनल और न्यूज एक्स में बहुत सारे चैनल में ये चीज बता रखा हूं, लोग ताली मार रहे हैं। कौन ताली मार रहा है? आपका दुश्मन। वो भी मजे ले रहा है जिस तरह हम आलोचना कर रहे हैं इस विषय के बारे में। एक यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट, ये 1922 को ये खड़ा हुआ था, माओ सेतुंग की टाइम की बात है। अभी 2019 को जब से ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, ये कहीं हाइबरनेशन से सीधा जंप किया। उसके ऊपर बजट सुनने में मिला है, साउथ चाइना पोस्ट से उसमें जो पढ़ा था जितना याद है, 180 से 220% बजट उसका इंक्रीज किया गया है पिछले 4 साल के अंदर। काम क्या है? काम है डिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। नंबर 3, पेनिट्रेट इनटू द मीडिया हाउसेस। नंबर 4, जो स्क्रिप्ट बनाते हैं उसके अंदर, दिमाग के अंदर घुस के स्टोरी लाइन को ऐसा चेंज करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 5, इस तरह बढ़ती जाती है, 20-30 तरीके हैं। एक तरीका है हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनके बीच में भेदभाव किसी भी तरह सोशल मीडिया के जरिए से कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन को उभर के निकालते हैं। सर देश पे तो कम से कम एक हो सकते हैं ना सर, देश के मैटर पे तो एक हो सकते हैं ना। और अगली बार कौशिक जी मैं आपको भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। सरबजीत की किस तरीके से दुखद, किस तरीके से हत्या की गई थी, कम से कम उस मोमेंट पे आपको हंसना नहीं चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी